नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण के एक विशेष बिंदु, एक वाक्य के लिए, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पूर्व में एक वीडियो इस संदर्भ में हम आप हेतु प्रस्तुत कर चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हिंदी में उपलब्ध ऐसे शब्द जो एक पूरे वाक्य की पूर्ति करते हैं, यानी एक पूरे वाक्य को एक शब्द में अभिव्यक्त कर देते हैं, उस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। क्योंकि हिंदी के अंदर ऐसे शब्दों की पर्याप्त मात्रा है जो पूरे एक वाक्यांश का काम करते हैं। आगे चलिए, हम ऐसे शब्दों का देखिए। जिसे खरीद लिया हो या जिसे मोल ले लिया हो, उसे हम क्या कहेंगे? कृत। कृत का अर्थ खरीदा हुआ। जैसे बोलते हैं कृतदास, खरीदा हुआ दास। तो जिसे खरीद लिया हो, जिसकी अब कीर्ति शेष न रह गई हो, उसको कहेंगे कीर्ति शेष। श्रृंगारिक भावनाओं के प्रति आकर्षित, उसके लिए क्या कहेंगे? कामुक। जो दुख या भय से पीड़ित हो, उसे हम कहेंगे कातर। जो भय और दुख से पीड़ित है, उसके लिए एक शब्द उपलब्ध है, कातर। दूर की हत्या करने वाला, दूसरे की हत्या करने वाला, उसे कहेंगे कातिल या हत्यारा। अपनी गलती स्वीकार करने वाला, उसे क्या कहेंगे? कायल। अपनी गलती स्वीकार करने वाला, उसको क्या कहेंगे? कायल। ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान, ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान, उसे क्या कहेंगे? कीर्तन। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, उसे कहेंगे कूप मंडूक, यानी कि कुएं का मेंढक। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, वह है केंद्र पसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, वह है केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, उसे कहेंगे कुंज। जिसने संकल्प रखा है, यानी कि जिसने संकल्प ले रखा है, वह है कृत संकल्प। वह उसके लिए क्या कहेंगे? कृत संकल्प। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, उसको क्या कहेंगे? कैंचूल। पूर्व में हुई हानि की भरपाई, वह है क्षतिपूर्ति। पूर्व में हुई हानि की भरपाई क्या कहेंगे? उसके लिए क्षतिपूर्ति। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हो, उसे कहेंगे क्षितिज। जो क्षमा किया जा सके, उसे है कहेंगे क्षम्य। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए या समाप्त हो जाए, मिट जाए, उसे कहेंगे क्षणभंगुर। जो क्षमा करने वाला हो, जो क्षमा करने वाला हो, वह कहलाएगा क्षमाशील। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, वह है क्षुधातुर। भूख से पीड़ित क्षुधार्त। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला, वह है खगोल शास्त्र। वह शास्त्र जो आकाश के पिंडों का अध्ययन करता है, या खगोल शास्त्रीय जो काम करता है, वह खगोल शास्त्र कहलाता है। जिस ग्रहण में सूर्य या चंद्र का पूर्ण बिंब राहु से ग्रस्त हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? खग्रास। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है, वह है
खंगहस्त। दूसरों के मत का विरोध करना वह है खंडन। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे कहेंगे खंडिता। उस स्त्री से क्या कहेंगे? खंडिता। ये एक प्रकार से नायिका विशेष का नाम है, नायिका का एक प्रकार है। खाने के योग्य वस्तु तो उसे कहेंगे खाद्य, अर्थात खाद्य पदार्थ। आकाश में विचरण करने वाले जंतु वह है नभचर या नभश्चर। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री वह कहलाती है गणिका। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो वह है गंवार। जिसका अर्थ स्वतः ही सिद्ध है, जिसका अर्थ स्वतः ही सिद्ध है वह कहलाएगा सिद्धार्थ। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला वह कहलाएगा गतानुगतिक। आकाश को स्पर्श करने वाला, आकाश को स्पर्श करने वाला वह है गगनचुंबी। जैसे बड़ी बड़ी इमारतों के लिए कहा जाता है कि गगनचुंबी इमारतें, तो यहाँ पर आकाश को स्पर्श करने वाला इतना लंबा जो कि 4 शब्दों को यहाँ पर एक शब्द में समेट दिया गया है। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला एक लंबा वाक्य बनता है और यहाँ पर एक ही शब्द में उसको सिमेट दिया, जो कम जो केंद्रित कर दिया है या कि उसी में पूर्ण कर दिया है, वह है गतानुगतिक। यही किसी भी भाषा की जो अभिव्यक्ति क्षमता है वह ऐसे शब्दों से जो कि उत्कृष्ट होती है, उसकी शक्ति बढ़ती है, उस भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन उसको क्या कहेंगे? उच्छिष्ट। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, यानी कि जिसकी 2 पक्षों में निष्ठा हो, पक्ष में भी हो विपक्ष में भी हो, वह है उभयनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो उसे हम क्या कहते हैं? ऊषर। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले वह है ऊहापोह। यह एक मन स्थिति है जब व्यक्ति के अंदर एक साथ कई सारे विचार और वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है कि ये काम करूं या नहीं करूं, इसके करने से अच्छा होगा या बुरा होगा। ऐसी जो मन स्थिति है, विचारों का ऐसा प्रवाह दिमाग के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर, जिससे वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, तो उस मन स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऊहापोह। जो केवल एक आँख वाला हो उसे कहेंगे एकाक्ष। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? ऐषणा। जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो, जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो तो वो क्या कहलाता है? एकाधिकार। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला वो है एक पक्षीय। और इससे पहले एक शब्द आया था जो 2 पक्षों में निष्ठा रखता है, वो उभयनिष्ठ, एक पक्षीय। अब आगे देखिए, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो या निश्चित हो, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो या निश्चित हो वह है एकांतिक। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ, कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ या अनेक को एक में किया हुआ वह है एकीकृत। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो वह है ऐच्छिक। किसी काम को करना उसकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए कि आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो वो कार्य उसके लिए क्या कहलाएगा? ऐच्छिक कार्य। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला वो है ऐन्द्रजालिक। ऐन्द्रजालिक। जो इंद्रियों से संबंधित हो वो है ऐन्द्रिय। जो इस लोक से संबंधित हो वह है ऐहलौकिक या ऐहलौकिक। और जो परलोक से संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं? पारलौकिक। अच्छा, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्र से झाड़ने वाला, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ओझा।
जो उपनिषदों से संबंधित हो वह है औपनिषदिक। जो चीज़, जो विचार, जो भाव उपनिषदों से संबंधित हो तो उसके लिए क्या कहते हैं, औपनिषदिक। जो मात्र शिष्टाचार व्यावहारिकता के लिए हो वह है औपचारिक। कोई कार्य है वो केवल शिष्टाचार के नाते किया, व्यावहारिकता के नाते किया, तो उसको क्या कहेंगे कि भाई मैंने ये काम औपचारिकतावश किया है। दो व्यक्ति की परस्पर होने वाली बातचीत, उसको कहेंगे कथोपकथन। जैसे किसी नाटक में, किसी एकांकी में जब दो पात्र आपस में वार्तालाप करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कथोपकथन। ऐसी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो वह कहलाती है कन्या या कुमारी। कर्म करने में तत्पर व्यक्ति वह है कर्मठ। बर्तन बेचने वाला वह है कसेरा। कसेरा किसको कहते हैं, बर्तन बेचने वाले को। अब देखिए, नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची, उसे क्या कहते हैं, काली सूची। कई बार हम कहते हैं ये ब्लैक लिस्टेड है, यानी कि नियम विरुद्ध कार्य करने वाले को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, तो उसको हिंदी में कहते हैं काली सूची। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला वह है किंग कर्तव्य विमूढ़। यानी कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, वह काम के बारे में कुछ व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता है, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वह हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने की पोजीशन में आ जाता है, स्थिति में आ जाता है, तो वह स्थिति कहलाती है किंग कर्तव्य विमूढ़। जो बात पूर्व काल के से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो या कि मौखिक रूप में प्रचलित आ रही हो और लोगों को उसका मौखिक रूप से ही ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो वह है किंवदंती या जनश्रुति, यानी कि लोगों से सुनी हुई बात, या किंवदंती अर्थात ये बात कब किसने कही इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन जनता में प्रचलित है। ऐसी कथा या ऐसा कथन या ऐसा तथ्य जो लोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप में परंपरा में चला आ रहा होता है, उसका पता नहीं रहता कि इसके मूल में ये बात किसने कही, कब कही, क्यों कही, कैसे कही, तो वह चीज़ होती है किंवदंती। बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति वह है कुमार्गगामी। बुरा मार्ग, कुमार्ग, और जो व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलता है उसे क्या कहेंगे हम, कुमार्गगामी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो वह है कुलीन। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो वह है कुशाग्र बुद्धि। जिस व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो या जिस प्राणी की बुद्धि बहुत तेज हो वो क्या कहलाता है, कुशाग्र बुद्धि। बुरी संगत में रहने वाला वह है कुसंगी। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वह है कृतज्ञ। और अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला, एहसान को भुला देने वाला, उसके लिए कृतज्ञ। दोनों विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ तो वो होता है जो अपने लिए किए हुए कार्य को हमेशा याद रखता है, अपने ऊपर किए गए उपकार को हमेशा याद रखता है, वह कृतज्ञ है। और जो अपने ऊपर किए गए उपकार को भुला देता है, याद नहीं रखता है, उसे हम कृतज्ञ कहेंगे, जैसे हम कहते हैं एहसान फरामोश। दूसरा है जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है वह है कृपण या कंजूस। आगे देखिए, जो मृत्यु के समीप हो, यानी कि जिसकी मृत्यु बिल्कुल समीप हो वह है आसन्न मृत्यु। जो व्यक्ति, जैसे कहते हैं कि मरणासन्न, तो जो व्यक्ति जो मृत्यु के समीप हो, जो प्राणी, जो जीव मृत्यु के समीप है, तो हम उसे कहेंगे आसन्न मृत्यु। जो शीघ्र उत्पन्न हो जाए वो है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए हम कहेंगे आशुतोष, जैसे भगवान शिव को कहा जाता है। जिसे आश्वासन पर विश्वास हो, किसी ने आश्वासन दिया और वो उस पर विश्वास रखता है कि हाँ जरूर उसने जो आश्वासन दिया है वो उस पर खरा उतरेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, आश्वस्त।
यानी किसी ने आश्वासन दिया और वो उस पर भरोसा कर रहा है तो वह है आश्वस्त। विदेश से देश में सामान मंगवाना, विदेश से देश में सामान मंगवाना वो कहलाता है आयात। सिर से पांव तक वह है आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक यानी आद्योपांत, आदि से लेकर अंत तक यानी आरंभ से लेकर अंत तक यानी आद्योपांत। अपने प्राण खुद ही समाप्त करने वाला, अपने प्राण खुद ही समाप्त करने वाला व्यक्ति या प्राणी कहलाता है आत्मघाती। अपनी आत्मा का घातक, अपनी आत्मा के प्रति जो घात करता है वो अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला अर्थात आत्मघाती, अपनी हानि स्वयं करने वाला। और पवित्र आचरण वाला वह है आचारपूत, जो अतिथि का सत्कार करता है, जो अतिथि का सत्कार करता है वह है आतिथेय या मेजबान। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देने वाला, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देने वाला वह है आत्मोत्सर्ग। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो वह है आतताई, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है। जैसे भारत में आक्रमण करके भारत पर जीत करने वाला, राज्य करने वाले जो शासक हुआ करते थे उनके लिए ये इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे ऐसे शासक हुए हैं जो आतताई थे, भारतीय जनता पर क्रूर व्यवहार करते थे, तो उनके लिए आतताई शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जो बहुत क्रूर व्यवहार करने वाला निर्दयी व्यक्ति के लिए ये आतताई आता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया वह है आधुनिकीकरण। जिसका संबंध आत्मा से हो वह है आध्यात्मिक। वह जिस पर हमला किया गया हो वह है आक्रांत, वह जिस पर हमला किया गया है वह है आक्रांत, जिसने हमला किया है वो है आक्रांता। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। आक्रांत जिस पर हमला किया है और आक्रांता जो हमला कर रहा है, जिसने हमला किया है। जिसे सूंघा जा सके वह आध्रेय, किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी, किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी उसको आदिवासी कहा जाता है। वह चीज़ जिसकी चाह हो वह है इच्छित, कि किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन वह कहलाता है आत्मव्रत। इस लोक से संबंधित वो क्या कहलाएगा, इहलौकिक। और जो परलोक से संबंधित है वो क्या कहलाएगा, पारलौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो है इंद्रजीत। जो इंद्रियों से परे हो वो क्या कहलाएगा, इंद्रियातीत। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान्य या ईशा, ईशान्य जैसे घर में होता है ईशान कोण, तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है घर में, जो कोना होता है उसको क्या कहते हैं, ईशान कोण। तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो क्या कहलाती है, ईशान्य या ईशान। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता है वो क्या कहलाता है, ईर्ष्यालु। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं वह है उदयाचल, और जो अस्त होता है वह अस्ताचल। पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है, उपत्यका। किसी के संबंध में कुछ लिखने या वर्णन करने योग्य वह है उल्लेखनीय। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वह है उपकृत, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वह उपकृत। और ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो वह है उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो, सांप आदि, वो क्या कहलाता है, उरग। आगे देखिए,
जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो वह है उऋण, यानी कि जो व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है, ऋण को जिसने पूरा ऋण चुका दिया हो वह है उऋण। जिसका ऊपर कथन किया गया हो वह है उपर्युक्त, जिसका ऊपर कथन किया गया हो वह कहलाता है उपर्युक्त। जिसका मन जगत से उचट गया हो वह क्या कहलाएगा? उदासीन। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वह कहलाएगा अवैध। जैसे कोई किसी पर अवैध कब्जा कर लेता है किसी जमीन पर, तो वह है अवैध। आदेश की अवहेलना वह है अवज्ञा। जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझकर काम न करता हो वह है अविवेकी। जिसका विभाजन न किया जा सके वह है अविभाज्य। जिसका विभाजन न किया गया हो वह है अविभक्त। जिस पर विचार न किया गया हो अविचारित। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे क्या कहेंगे? अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करता है वह अवेतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति किसी देश का निवासी हो लेकिन वो किसी दूसरे देश में रहता है तो वो क्या कहलाएगा? अप्रवासी। जैसे कहते हैं ना अप्रवासी भारतीय। जो मृत्यु के समीप हो वह है आसन्न मृत्यु। जो कार्य अवश्य होने वाला हो वह है अवश्यंभावी। जिसको व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहृत। जिसको व्यवहार में न लाया गया हो वह कहलाएगा अव्यवृत। जिसका विश्वास न किया जा सके, यानी कि अगर किसी पर हमें विश्वास नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? अविश्वसनीय। जो विधान के अनुसार न हो वह अवैधानिक। जो नियमानुसार न हो, जो विधान के अनुकूल नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अवैधानिक। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती वह है असूर्यपश्या। असूर्यपश्या। न हो सकने वाला कार्य, न हो सकने वाला कार्य आदि अशक्य। जो शोक करने योग्य नहीं हो वह है अशोक्य। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे हम अश्लील कहेंगे। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार वह है अस्त्र। फेंक कर, हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहेंगे? अस्त्र। और जो हाथ में लेकर के चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शस्त्र। जिसको सहन न किया जा सके वह है असह्य। जो सहनशील न हो वह है असहिष्णु। जो समान न हो वह है असम या असमान। जिसे साधा न जा सके, जो वश में न आ सके वह है असाध्य। जैसे कोई रोग होता है और उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है तो उसके लिए प्राय कहा जाता है असाध्य रोग है, असाध्य बीमारी है। देखिए, जिस रोग का इलाज न किया जा सके वह असाध्य रोग। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह करना, आग्रह कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो वह है आगम पति का महत्वपूर्ण शब्द है। इस तरह के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ जाते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, जो जन्म से ही गिरा हुआ हो वह है आजन्मपात। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अब वह है अजान बाहु। महत्वपूर्ण शब्द है। मृत्यु पर्यंत वह है आमरण। जैसे बहुत सारे अनशन करते हैं, आमरण अनशन, कि हम जो जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ पर अनशन पर अड़े रहेंगे, लेकिन भले हम मर जाएं तो वह है मृत्यु पर्यंत यानी कि आमरण।
वह आमरण अनशन कहलाता है। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, जो गुण दोष का विवेचन करता हो वह है आलोचक। जैसे किसी पुस्तक की आलोचना करता है तो वह आलोचक कहलाएगा, और जो कार्य किया है वो आलोचना कहलाएगी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वह है आस्तिक, और जो कवि, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, तुरंत लिख दे, वह है आशु कवि। आगे देखिए, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है हो वह है अव्ययी। अपव्ययी यानी कि व्यर्थ में अपने धन को नष्ट करने वाला व्यक्ति अपव्ययी कहलाता है। जो सामने न हो उसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष या परोक्ष, और जो सामने होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना वह है अपरिग्रह। वो क्या कहलाएगा? अपरिग्रह। जिसकी आशा न की गई हो वह है अप्रत्याशित। जैसे कोई घटना है और उसका हमें पता नहीं है, एकदम घट जाए, जिसकी उम्मीद न हो, तो वह क्या है? अप्रत्याशित घटना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वह है अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वह है अप्रमेय। और जिस पर अपराध का आरोप हो, जिस पर अपराध करने का आरोप हो वह क्या कहलाता है? अभियुक्त। और जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए, आरोप लगाए, वह है अभियोगी। यानी जिस पर अपराध करने का आरोप हो वह है अभियुक्त, और जो किसी पर अभियोग लगाए वह कहलाता है अभियोगी। आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे इस वीडियो में, केवल यहीं तक। अगली चर्चा भी हम इसी विषय पर करेंगे। धन्यवाद।